जय मसीह। थोड़ा एको कम कर दो, है ना। ये रूम का आवाज ऐसा है ना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर रीति से आज की आराधना हमने सुबह के समय सुने हैं, गीतों के माध्यम से प्रभु की महिमा हुई है। हम वचन के कतार पे पहुंच गए हैं वचन सुनने के लिए। मगर खास आज जो पास्टर साहब ने मुझे जो उद्देश दिया है, आज सुबह से मैं उनसे बातें कर रहा था। हम प्रभु के दासों के अंदर, सभी के अंदर नहीं, मुझ जैसे पास्टर के अंदर एलिया की आत्मा ज्यादा रहता है। एलिया मालूम आपको? प्रॉफिट एलिया, नबी एलिया नबी। एलिया नबी ने क्या क्या किया? अच्छा, मैं शुरुआत करने से पहले मैं बोल दूं, आज हम प्रचार से ज्यादा एक दूसरे का विचार को हम जानेंगे। मतलब क्या है, बातचीत होगी। तो मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आप लोग को भी बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। आज कपल सेमिनार है। इस बाजू में हमारी बहनें सबसे ज्यादा तादाद में हैं और यहाँ पर जो हमारे भाई जो है कम तादाद में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भाई यहाँ पर आए हैं उनकी पत्नी भी यहाँ पर है इस बाजू में, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि जितने बहनें यहाँ पर है उनके पति यहाँ पर है, क्योंकि इतने इतने सारे क्राउड इस बाजू में है और यहाँ पर कम है ना। तो आज ये कपल सेमिनार है। जब मुझे पास्टर ने बोला था कि जवान जो युवा पीढ़ी है वे उनके बीच में आपको बोलना है, तो मैं भी इसको मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी युवा हूं, मैं कौन सा बुजुर्ग नहीं हूं, है ना। मगर मैं जब आकर देखा यहाँ पर तो चमकीले गाल और चमकीले बाल है हाँ जी, सभी जो है मुझे लगता है 30-40 वर्ष विवाह का हो चुका है। ऐसे भी लोग यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, माएं बैठे हैं, उनका मैं आदर सत्कार करता हूं। प्रभु के नाम से मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, स्पेशली जिन्होंने 30-40 वर्ष एक साथ एक छत के नीचे हैं, या 25 साल 30 साल जो विवाह का जिंदगी निभाए हैं, उनके लिए आज वचन है। और हाल ही में 10 साल 5 साल या अभी अभी शादी हुआ है, उनके लिए भी वचन है। मगर हम एक कलीसिया है और कलीसिया प्रभु के कलाम में लिखा है, कलीसिया क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का वो देह है ना। तो और एक बात कही गई है कि वो हमारा दूल्हा है, हम सब उनके दुल्हन हैं। वी आर ऑल दी ब्राइड ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो आज इस सुबह ये समय जो प्रभु हमें दिया है, इस समय को, इस समा को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं नहीं जानता कितने लोग आज के इस प्रोग्राम के लिए उपवास करते हुए प्रार्थना किए हैं या प्रार्थना करते रहे हैं। मुझे लगता है आपके बीच में हमारे आदरणीय पास्टर साहब जो है, उन्होंने अनाउंस किया रहेगा ऐसे सोमवार के दिन कपल सेमिनार होने वाला है। तो सारे कलीसिया से निवेदन है, क्योंकि हम पास्टर्स लोग अनाउंस करते हैं आने वाले आज का तारीख क्या भूल गया, 26 तारीख डेट 25 25 है ना, 26 तारीख को, आने वाले 26 तारीख को सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक प्रोग्राम होगी। कलीसिया से निवेदन है आप सभी जन बिना रुके, बिना टुके, बिना सोए आए। हम अनाउंस करते हैं और बोलते हैं आप आते आते अकेले नहीं आए, अपने पत्नी पति को लाएं, क्योंकि प्रोग्राम आपके लिए है। ऐसे भी अनाउंस करते हैं। और फिर थोड़ा ऐड करने के लिए क्या बोलते हैं, आपके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का टी है। फिर लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि वो लास्ट में बोलेगा तो अच्छा है, पहला बोल देगा तो कोई नहीं आएगा, आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखा है। सामने वाला बैठने वाला क्या बोलता है, खाना भी हमारा है, लंच भी हमारा है, ब्रेकफास्ट भी हमारा है, पैसा भी हमारा है, तुम अनाउंसमेंट का काम करो, है ना। तो अनाउंस कर दिया होगा, कितने संडेज अनाउंस किया होगा। मुंबई से रेवरेंड जूलियस सीजर
आपके चेहरे, आपके जहन में भी रेवरेंड जूलियस सीजर मुंबई से आ रहा बोलेगा तो कोई ऋतिक रोशन जैसा रहेगा, आमिर खान जैसा रहेगा। आप जैसा कल एंट्री मारा देखा, अरे ये तो हमारा घर का बाजू वाला लग रहा है? मैं जहां पर रहता हूं मेरे अजीजों, भारत नगर सोसाइटी है। मैं कल भी बोला था, गुजराती सोसाइटी है। गुजराती और मारवाड़ी के बीच में मैं एक बदनुमा दाग हूं। हालेलुया। आप जब भी ग्रैंड रोड स्टेशन उतरोगे, साउथ बॉम्बे में रहता हूं मैं, मेरा पासनेज है हमारा मेथोडिस्ट चर्च का, हमारा 2 घर वहां पर है। और अच्छा, मैंने फीडबैक कल मिला कि ये पास्टर है ना, बहुत स्पीड बोलता है। बहुत फास्ट बोलता हूं मैं हिंदी, ऐसा है कुछ? जरा हाथ उठा सकते हैं, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है, आपको पहुंच रहा है, मेरा आवाज पहुंच रहा है? ये सब पहले ही पूछने का, नहीं तो मैं पूरा दिन बोलने के बाद चर्च होने का पूछेगा आप लोगों को कैसा रहा, खाना अच्छा था? हाँ, थोड़ा नमक कम था, खाना अच्छा था। नहीं नहीं, आज का प्रोग्राम, हाँ सब अच्छे थे, अच्छा लगा हमको। आखिरी तक माननी क्यों आया? प्रेज द लॉर्ड। तो आवाज बराबर। हमारा साउंड इंजीनियर जो बैठा है, भाई का नाम क्या है ब्रदर? हितेश। हितेश के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। क्यों? भले गर्दन हमारा है, आवाज उसका है, क्योंकि हम यहां पर बोल रहे हैं। अगर सपोज बात करते करते तो साउंड इंजीनियर हमारे हितेश के लिए हम जरूर धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे म्यूजिशियंस यहाँ पर है, पिछले कल से मैं उनको देख रहा हूँ, बेस्ट। आई थिंक आपको एक अच्छा म्यूजिशियंस मिले हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने अपने जीवन में वो मेहनत किए हैं, जिसके कारण, क्योंकि मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ, बजा लेते हैं। यूजुअली कई चर्चेस में मुझे बोलते हैं बजाने, क्योंकि उनको लगता है कि वो बजा नहीं पाएंगे। बट ये ब्रदर जो है हमारे, मैं उनको सिर्फ बताया, बोला सब मालूम, डोंट वरी, बजा ली, है ना? तो उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे। सारे दोनों म्यूजिशियंस के लिए हम ताली बजाएंगे। और पास्टर साहब जो कल हमारे बीच में नहीं रहे, सवेरे शाम को आए और आज हमारे साथ है, उनका मैं सच्ची दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मौका दिया। वेल, भारत नगर सोसाइटी, ये सोसाइटी में सारे गुजरातीस हैं। और 1980 में 2 पासनेज, पासनेज समझ में आता है जहां पर पासेस रहते हैं। 1980 में 2 पासेस के लिए पासनेज लिया गया था। तो वो पासनेज लिया गया था। गुजराती सोसाइटी है, मारवाड़ी सोसाइटी, सारे गुजराती सबसे ज्यादा रहते हैं। मारवाड़ी लोग अभी एंट्री मारे हैं, है ना? रोकड़ा एकदम इधर 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 रहता है, इधर रहता है, एकदम रोकड़ा के साथ उन्होंने घर लिया है। अब वहां पर हम रह रहे हैं। आप अगर अगर आ गए, ग्रैंड रोड स्टेशन उतर के 6 मिनट का रास्ता है, अब आ गए, और वॉचमैन को अगर बोलेंगे यहाँ पर फादर का घर किधर है, क्या बोलोगे? फादर का घर किधर है? वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा। वो काला लंबू ना अंदर रहता है, काला लंबू है। क्योंकि इससे पहले भी एक पास्टर था, वो भी काला लंबू था, वो खुद बोलेगा। इससे पहले भी एक फादर है, वो भी काला लंबू है, उसका बेटा लगता है वो भी काला लंबू। अभी आप एंट्री मारोगे, नीचे रहने वाले सब आंध्रा वाले, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कोई साउथ इंडियन है क्या? साउथ के हैं कोई? आप अकेले हो पास्टर, हैं? आप अकेले हो, है ना? वो आंध्रा वाले सब नीचे काम करने वाले सारे आंध्र प्रदेश से आए हैं। वो पिछले, जब से ये बिल्डिंग का स्थापना हुई है, तब से आंध्रा लोग वहीं रहते हैं, काम करते हैं। अब खुदा का करम है मुझ पर कि वो आंध्रा वाले और मैं सेम ही लग रहा था। वो शॉर्ट्स में काम करते हैं। अब जो नया नया 2016 में वहां पर मैं शिफ्ट हुआ, तो हम तो वहां पर बंबई में रहने वाले शॉर्ट्स टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। तो एक ऐसा हुआ कि हम एंट्री मारे, एक बुजुर्ग महिला, गुजराती महिला, बुजुर्ग माए, उसके हाथ में 2 थैला था, और वो चल के आ रही है, और मैं यहां से गेट की तरफ जा रहा हूं। अब उनके नजरों में मैं कौन लग रहा हूं? बोलो ना। वो काम वाला, मेड, नौकर। अब मुझे देखते ही उन्होंने क्या कर दिया, ए डेकरा इधर आओ, ए डेकरा, ये आवी जा नहीं, आवी जा। मैं गया नजदीक, बोलो अम्मा, ये 2 बैग है ने, 2 मंजिला में लेके आओ। 2 बैग क्या कर देगा? सेकंड फ्लोर में लेके आओ। मैं ऐसा ऐसा देख रहा है, तो मैं फिर, तुम किसको बोल रहे? तुमको बोल रहा है मैं, 2 मंजिला में लेके आओ। तो मैं बताया नहीं मैं कौन है।
वेल रेवरेंड जूलियस सीजर मेथोडिस्ट पास, कुछ नहीं बोला। ठीक है, बेचारी बुजुर्ग माँ है, वो 2 बैग उठा के मैं आया। लिफ्ट में आते ही, मुझे भी लिफ्ट में जाने का था, उसने बोला, ए नौकर लोग को लिफ्ट में नहीं अलाउड है, तुम सीढ़ी से जाओ। मैं बोला ओके। मैं सीढ़ी से गया, वो 2 बैग उठा के, इतना हैवी बैग, बेचारी, मुझे उस माँ पर तरस आया, उतना हैवी बैग वो उठा के आ रही है। वो लिफ्ट में आई, फिर मैं पहुंचने के थोड़ा 5 मिनट हो गया। अरे जल्दी आओ, नहीं इतना टाइम लगाता है, समझता नहीं है। चालू हो गया उसका। हाँ, जैसे आया, दरवाजा को उधर आया, 204 रूम नंबर आया, और वहां पर मैं बैग रखा। बोला बैग अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाके रखो, अंदर जाके रखा रखा। फिर मैं निकलते हो तो उन्होंने बोला, मैं 20 रुपए देता है, मैं तुमको 50 देगा, तुम अच्छा काम किया। मैं 20 देता, तुमको 50 देगा, अच्छा काम किया। मैं बोला नहीं चाहिए अम्मा, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम इधर काम करता है ना, है ना, तुम काम करता है। मैं बोला मैं काम नहीं करता है, मैं इधर ही रहता है। तुम इधर का रहवासी है? बोला हाँ। अरे बोलने का था ना, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये डेकरा इधर आओ बोला, लेके जाओ बोला, तो मैं भी, बुजुर्ग है तो इज्जत देना है। हाँ तो क्या करते हो आप ऐसा? ऐसा उन्होंने एकदम कलोकियल, ऐसा चड्डी में नहीं आने का, पैंट भी पहनने का तो मालूम पड़ेगा ना, आप इधर रहता है करके। बोला अभी गलती हो गया अम्मा, क्या कर देगा। तो आप किधर रहते हो? मैं बोला आपके सीधा ऊपर मैं रहता हूँ, 304। अच्छा क्या काम करते हो? देख रहा, और 50 रुपए ले लिया। अब 50 दो, 50। है ना, छोड़ते नहीं है, बराबर तोल तोल के बिजनेस करते हैं। तो फिर मुझे बोला कि आप क्या करते हैं? अभी तक तू बोलने वाली आप हो गई। तू क्या करता, आप क्या करते? मैं बोला मैं चर्च में फादर है। क्या बोला? ये जैन गुजराती है, मेरे को दरवाजा चौक, वो आंगन में खड़ा कर रही है, बात कर रही हो, चर्च फादर है? अरे तुम ऐसा आता है चर्च फादर है? मैं बोला हाँ मैं चर्च में फादर हूँ। एक काम करो ना, अंदर आओ, नहीं अंदर आओ, अंदर लेके आए, अंदर खड़ा किया। अंदर खड़ा करके बोला, ये देख रहा, देखो ये मेरा पति है, मर गया, बहुत 40 साल हो गया। मेरा बेटा लंदन में सेटल्ड है, कभी कभी फोन करता है, कभी कभी भूल जाता, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपना जीवन जीती हूँ, जिंदगी कटता है। तुम फादर बोले ना, एक छोटा सा दुआ करो। क्या बोला? क्या बोला मुझे? दुआ करो। अगर मैं नीचे उधर गेट में, तुमको नहीं पता मैं कौन हूं, मैं रेवरेंड जूलियस सीजर मेथोडिस्ट का पास्टर हूं, तुमने, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मुझे बोलने का, ये बैग लेके आओ, अक्कल नहीं, डोका नहीं तुम्हारा, ऐसा ऐसा मैं बोल सकता था, बोल सकता था, हक है मेरा, पास्टर हूं। कितना बड़ा अंबानी अदानी भी चर्च का मेंबर हो, टाटा बिरला का भी क्यों ना हो, हम जैसे एंट्री मारते लोग खड़े हो जाते हैं। वो इज्जत है, वो प्यार है। मगर वो इज्जत, वो प्यार को कायम रखने के लिए प्रभु हमें क्या अपेक्षा करता है? अगर उस दिन वो पल, अगर मैं अपना अकड़ दिखाता, अपना स्वाभिमान दिखाता कि मैं एक पाड़क है, पास्टर है, तो मुझे प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलता। जैन गुजराती आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो जैन गुजराती वालों को ही अंदर नहीं बुलाएंगे, वो सोच समझ के बुलाएंगे। मारवाड़ी गुजराती का चलता ही नहीं। ऐसे जगह में ये काला इतना लंबू अंदर जाके दुआ करके आया, क्यों? क्योंकि उनको मेरे अंदर यीशु की छवि नजर आई। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर उस यीशु मसीह का छवि, आदर्श, हमारा टॉपिक वही है। हम संसार में कैसे एक आदर्श मसीह बन सकते हैं या रह सकते हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, और उसे हम फॉलो नहीं करते, उनका पालन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास भी कई कारण हैं। मगर आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा मैंने कहानी पढ़ा था, मैं बोल करके हम गीत गाते ही हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आपको मैं दुखी समाचार देना चाहूंगा कि अभी तक मेरा प्रवचन शुरू नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक क्या बोला? ये तो शुरुआत थी, इंट्रोडक्शन। भगवान, ये एक्चुअली मैं एक लेखक के रूप में मैंने पढ़ा था, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, इसलिए उन्हीं के अंदाज में मैं बोल रहा हूं।
ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने पहला बंदर को बनाया, गधे को बनाया, सॉरी, किसको बनाया? गधे को बनाया। एक काल्पनिक कहानी है, मगर इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो भी मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। ईश्वर ने पहला गधे को बनाया और गधे को बोला, गधा, ए मिस्टर डोंकी। हमारा गुजराती में गाड़ो बोलते हैं, हाँ? गधड़, अम्मा ऐसा, हाँ? गधड़ो है, गधड़ो। एक बार ऐसे ही पूछा, एक जगह एक चर्च में ऐसे ही पूछा, डोंकी में क्या बोलते हैं? वो ब्रदर उंगली दिखा के दिखाया, ए गधा। मुझे ऐसा लगा मुझे बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ए गधड़ो, गधड़ो बनाया, गधा बनाया ईश्वर ने और बोला, ए तू 50 साल जिएगा, 50 साल में तू दुनिया का बोझ उठाएगा, तू गुलामी करेगा, दूसरे का, तेरा मालिक का सुनना पड़ेगा, वो जितना बोझ तेरे कंधे पे डालेगा तब तेरे को लेके चलना पड़ेगा, तू गधा मजदूरी करेगा, तू गधा है। गधा बोला, गधा, ईश्वर मुझ पर रहम कर, है ईश्वर मुझ पर रहम कर, 50 साल बहुत ज्यादा होता है ने, मुझे 20 साल दे। कितना बोला? 20 साल दे। ईश्वर बोला, तेरी जैसी तेरी इच्छा। उसके बाद उसने कुत्ते को बनाया। अभी आपके अंदर ऐसा सवाल रहेगा, ये बाइबल में लिखा है? बाइबल में नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कुत्ते को बनाया और कुत्ते को बोला, है कुत्ता, कुतऱ्या, है मराठी मध्ये कुतऱ्या, है कुत्ता, तू संसार में 30 साल जिएगा और ये 30 साल में तू तेरे मालिक का वफादार कुत्ता बन के रहेगा। वो उसके मुंह से गिरा हुआ तू खाएगा, जूठन खाएगा, उसके तलवे चाटेगा, उसका तू वफादार रहेगा। कुतरा बोला, या मालिक, या ईश्वर, मुझ पर रहम कर, 30 साल बहुत ज्यादा होता है नहीं? 30 साल ज्यादा होता है ना? मेरे को 15 साल दो, है? उसके बाद मुझे जाने दो, 15 साल दो। तो ईश्वर ने बोला, जैसी तेरी इच्छा। उसके बाद उसने बंदर को बनाया। बंदर को बनाने के बाद बंदर को बोला, तू इस संसार में 20 साल जिएगा, ये 20 साल में तेरा एक घर नहीं रहेगा, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़, यही तेरी जिंदगी, तेरा कायम का घर नहीं रहेगा। बंदर बोला, है ईश्वर मुझ पर रहम कर। वो भी गाने लगा, मुझ पर रहम कर, है ईश्वर मुझ पर रहम कर, है ईश्वर, 20 साल ज्यादा हो गया, मुझे 10 साल दे। ईश्वर ने बोला, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद इंसान को बनाया। अभी फिर से मत पूछो, बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में है ही नहीं, ये कहानी काल्पनिक है। इंसान को बनाने के बाद ईश्वर ने कहा, है इंसान, तू इस संसार में 20 साल जिएगा और इस 20 साल में तेरे को जो करना कर, पिक्चर जाना पिक्चर जा, क्लब में जाना क्लब में जा, अयाशी कर, जितना तेरे को मतलब तुझे एंजॉय करना एंजॉय कर। वचन का एक है जवान, अपने जवानी के तरकश में जो करना है कर। ये इंसान के अंदर लालच आ गई और बोला, है ईश्वर मुझ पर रहम कर। अब ईश्वर बोला, तेरे को 20 साल भी कम है क्या? बोला, नहीं, मुझ पर रहम क्या कर पता है? गधे ने छोड़ा जो 30 साल, कुत्ते ने छोड़ा जो 15 साल, है ना, और वो बंदर ने छोड़ा 10 साल, मुझको दे दे। 20 साल बहुत कम है एंजॉय करने के लिए प्रभु जी, 20 साल बहुत कम है। ईश्वर ने बोला, सोच समझ के पूछ, बाद में तू पछताएगा। ईश्वर, इंसान ने बोला, नहीं नहीं, हमने सोच लिया है, हाँ 20 साल कम पड़ेगा ईश्वर जी, हमको पूरा जो बंदर है ना, कुत्ता है ना, बंदर, कुत्ता बंदर और गधा सबका उम्र हमको दे दो। ईश्वर बोला, जैसी तेरी इच्छा। अभी आप लोग ऐड करो, कितना होता है? 20 साल ऑलरेडी ईश्वर ने दिया, अब बंदर का, गधे का 30, 50 है ना, और कुत्ते का 15, कितना हो गया? 65, और उसका 10 लो, 70 साल। हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है 70 साल की जिंदगी पूरे बीमारी तकलीफ में होती है। अब उसके बाद वो लेखक लिखता है, ये ध्यान से सुनो, लेखक लिखता है, एक इंसान का जीवन 20 साल जीता है, एक इंसान का जीवन 20 साल जीता है, 30 साल गधा मजूरी करता है, 15 साल कुत्ते की जिंदगी उसकी हो जाती है, और आखिर का 10 साल बंदर की तरह एक घर नहीं रहता। बेटा बोलता है,
बहुत हो गया इधर, चल उधर जा। दूसरा बेटा बोलता है बहुत हो गया इधर, उधर जा। उनका जिंदगी ऐसा हो जाता है। ये लेखक लिखा है, उस लेखक का नाम नहीं है, मगर ये असलियत है संसार में। कोई भी आज यहां पर बैठा हुआ पके बाल जवान, दिल पे हाथ रख के बोलो, आपकी 20 साल की जिंदगी जो आपने कॉलेज स्कूल लाइफ, या आपने स्कूल भी नहीं गया रहेगा, कॉलेज भी गया नहीं रहेगा, आपका पिताजी खेती बाड़ी करता रहेगा, आपकी माँ लंगर चलाई होगी, मगर आपको बैठ के राजा की तरह खिलाया। जिस दिन आप अपने जीवन को 20 साल के बाद, आप जब विवाह हो जाता है या विवाह नहीं भी हो जाता है, आप जब जवान हो जाते हो, आप तब से मेहनत करना शुरू करते हो। अकेले हो तो अलग बात है, मगर विवाह होने के बाद सच में वो 30 साल की जिंदगी गधा मजूरी है। बीवी पति का सुनो, पति बीवी का सुनो, उसके बाद बच्चे का सुनो, बच्चा बड़ा होएगा उसका बहू का सुनो, इसका ननद का सुनो, सास का सुनो, ससुर का सुनो, सुनो सुनो सुनो, फिर बहरा हो जाते हैं हम लोग खुद ही। उसके बाद बच्चा बच्चा बड़ा होकर शादी करके जाता है, एक बेटा बोलता है बस हो गया इधर, बहुत दिन हो गया, उधर जा, चले उधर जा, इधर जा, जिंदगी निकल जाता है। ये संसारिक आज भी चल रहा है, मगर मेरा और आपका प्रभु क्या बोलता है, निकाल करके कोई पढ़ेगा। यशायाह नबी का किताब, दुखी समाचार, अभी तक प्रवचन शुरू नहीं हुआ। यशायाह नबी का किताब, उसका 46वां अध्याय, 46th चैप्टर, वर्स 3 and 4 पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 46वां अध्याय, 46th चैप्टर, वर्स 3 and 4। हे याकूबना संतानो, ध्यान से सुनो। हाँ, हे याकूबना संतानो है याकूब का संतानों तथा इस्राएलना संतानोना अवशेष, हाँ हाँ તમે સર્વ મારું સાંભળો। हम्म। ગર્ભવાસથી માંડીને મેં તમને ઉપાડી લીધા છે। है याकूब के घराने, है इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। हाँ વળી ગર્ભસ્થાનથી માંડીને हाँ, મેં તમને ઉચકી ફેરવ્યા છે। और जन्म ही से मैं तुझे लिए फिरता हूँ। हाँ તમારા ગળપણ સુધી હું તે જ છું। हम्म પડ્યા આવતા સુધી હું તમને ઉપાડી લઈશ। हम्म મેં ઉત્પન્ન કર્યું છે हम्म ને હું તમને ઉચકી રાખીશ। हाँ હા, હું તમને ઉપાડી લઈશ हम्म। ને તમને बचाવીશ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ा बहुत मेरे को भी समझ आ गया है ना। क्या लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। कौन बोलता है ये? हमारी जिंदगी ना बंदर की है, ना गधे की है, ना कुत्ते की है। हमारा जिंदगी खुदा ने दिया हुआ सबसे बड़ा रहम है, और जो उसके रहमो करम पर जीवित रहता है, उस पर ईमान रखते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए जीवित रखता है, वो कभी हलाक नहीं होता, कभी खुदावन उसे छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। लिखा है तेरे बाल पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या है अजीजों? एक जगह लिखता है तेरे मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले, और यहां पर लिखा है उत्पत्ति। मतलब क्या है? एक स्त्री और पुरुष का विवाह होने के बाद जब वे संबंध उनका होता है, ये साइंस का है, कहता है साइंस, विज्ञापन कहता है, पुरुष का जो शुक्राणु है कम से कम करोड़ों अरबों है। जब वो स्त्री के गर्भ में जाता है, करोड़ों अरबों में एक शुक्राणु उसके गर्भ पिशवी में जाता है, स्त्री के। और जब वो जाता है, मैं, ये मेरा सोच, इमेजिनेशन है, अरबों करोड़ों में से एक लेके जाने वाला कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। जब मैं मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले, उत्पत्ति, जब हो सकता है मां के कोख में हजारों करोड़ों शुक्राणु गए, परमेश्वर ने मेरा जो शुक्राणु, मेरा जो है, मेरा जो बीज है, मां के गर्भ में जाने से पहले, ये मेरा इमेजिनेशन है, वो अरबों करोड़ों जो है ना, कितने लोगों ने, ये मेरा इमेजिनेशन है, मेरा सोच है, कितने लोगों ने परमेश्वर को ताना माना रहेगा, अरे ये लड़का को लेके जा रहा है, ये लड़का काला है, ये बदसूरत है। परमेश्वर बोला रहेगा कोई फर्क नहीं, ये लड़का आने वाले दिनों में पढ़ाई नहीं करेगा, वो अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा, वो अच्छा सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं लेगा, स्पोर्ट्स उसका ठीक नहीं है, वो किसी में भी वो नालायक कहलाएगा, तू उसको क्यों लेके जा रहा है? परमेश्वर बुला रहेगा, ये मेरा है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा चुना हुआ दास है। उस वक्त उत्पत्ति ही से प्रभु ने मुझे जाना, क्योंकि मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी किस में भी सक्सेस नहीं पाया। मैंने कल भी मेरी छोटी सी ऐसा मैंने ग्लिम्स दिया था। स्कूल में टीचर मेरे
7वीं कक्षा में 7th स्टैंडर्ड में स्कूल में मराठी टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, शिवाजी महाराज कौन होता? कितने लोगों को मराठी समझता है? मराठी, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे थोड़ा बहुत आता, ज्यादा नहीं। तो मराठी में पूछा, शिवाजी महाराज कौन होता? तो मैंने क्या लिखने का, शिवाजी महाराज आपला महाराष्ट्राचा राजा होता आणि तो सरदार होता, ते असं केले, गोरीला वार फायर केले सगळं। मैं कुछ नहीं, मैं क्या लिखा, मैं साउथ से आता हूं ना, हमारा साउथ में एक बड़ा एक्टर है शिवाजी गणेश। मैंने लिखा शिवाजी जो है ना हमारे पिक्चर का हीरो है, और उसका पहला पिक्चर पराशक्ति, दूसरा पिक्चर ये, पर पिक्चर का नाम लिख दिया मैंने, और उसका ही बेटे का नाम प्रभु, उसका जरा गणेश, ये सब बड़े बड़े इतने, और उन्होंने कितना फिल्म फेयर पद्मश्री अवार्ड 7वीं में, ये सब लिख दिया मैं। जैसे ही मार्क्स आया, सबके सामने टीचर मुझे खड़ा किया, मुझे कितना मिला रहेगा मार्क्स, है ना? बहन 0 बोला, मुझे 0 भी नहीं मिला, -1 मिला, किसी लायक नहीं, 0 का भी लायक नहीं मैं। जूलियस सीजर कौन है? मैं खड़ा हो गया, इकडे ये तू, ऐसा सर पे ऐसा हात रखा, याचा काय नाही होणार, ये काय नहीं होणार, काय लिहिलं बघा। उस दिन कट होता है सीन, ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री में मैंने दीक्षा हासिल की। किसमें? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मैंने 0-1 लिया, -1 लिया, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में पूरा किया, बीए हिस्ट्री मैंने ग्रेजुएट पूरा किया। म्यूजिक पढ़ने गया था, पहला दिन, फर्स्ट डे म्यूजिक पढ़ने गया। म्यूजिक सिखाने के टाइम टीचर को, मुझे टीचर ने पूछा स्कूल में, मेरे को देख के बोला, स्पोर्ट्स में तेरा कितना मार्क्स है? मैंने बोला नहीं आता टीचर, स्पोर्ट्स नहीं आता मुझे, मुझे स्पोर्ट्स नहीं आता। और पढ़ाई में कितना? पढ़ाई में सर मैं 0 है सर, बराबर नहीं है, स्पोर्ट्स में ठीक नहीं, पढ़ाई में ठीक नहीं, क्या तू संगीत पढ़ने आया? गेट लॉस्ट बोल दिया मुझे। क्या बोल दिया? गेट लॉस्ट। मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों बोली, कैसा क्यों बोला वो टीचर। मैं एकदम दुखी, 12 साल का लड़का उस वक्त, संगीत गिटार सीखने गया, मेरे को घर क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। सीन कट होता है, 2018 में एक फोन आता है मुझे। कितना? 2018 में। मैं जो बता रहा हूं 1996 में मैं क्लासरूम से निकाला गया, 2018 में कितना साल हो गया गिन लो, मैथ्स में मैं बहुत पुअर है। मुझे फोन आता है, बोलता है रेवरेंड जूलियस सीजर इज हियर। मैं बोला हाँ रेवरेंड जूलियस सीजर, मेरे स्कूल में बहुत बड़ा कला केंद्र म्यूजिक का कंपटीशन है और हम चाहते हैं कि आप जज बन के आए। क्या बन के आए? जज बन के आए। मैं बोला वेल आई विल कम, नो प्रॉब्लम, आई विल कम। मैं गया, अब स्टेशन में मैं वेट कर रहा हूं, मुझे रिसीव करने वाला, एकदम क्लाइमेक्स पिक्चर का सीन, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? 1996 में जिस टीचर ने मुझे क्लासरूम से बाहर निकाला, वो प्रिंसिपल बन गया है और मुझे रिसीव करने आ रहा है। मुझे नहीं मानो, मैं क्यों, फोन में मेरे को शक्ल तो दिखता नहीं, कौन है पता नहीं। मैं गया, मैं जैसा स्टेशन में खड़ा है, उसका व्हाइट एंड व्हाइट कार में, तभी वो काला चेहरा काला बाल, अभी काला चेहरा सफेद बाल, बुढ़ा हो गया, और मैं वहां पर खड़ा है, वो दरवाजा खोलता है मेरे लिए, मैं उसका चेहरा देख के पहचान गया। थू, पिक्चर में सीन होता है ना क्लाइमेक्स, हाफ 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 म्यूजिक बैकग्राउंड, और मैं उसको पहचान गया, वो मुझे नहीं पहचाना। कैसा पहचानेगा? तभी तो छोटा सा नाटा था, अब बड़ा हो गया, मुझे देख के पहचान लिया। बोला रेवरेंड जूलियस सीजर, मेरे सामने झुक रहा है। मुझे वचन याद आता है, प्रभु तुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा, तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा बनाएगा। मैं, मेरा अंदर का अकड़ घमंड बढ़ रहा है, मैं कौन है पता है क्या? मैं बताया नहीं उनको। मेरा हाथ पकड़ के मुझे कार में बिठाया और मेरे साथ बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप क्या करते हैं पास्टर जी? मुझे मालूम है ये कौन है, इसने मुझे 12 साल के क्लासरूम से बाहर निकाला, अब यही मुझे पूछ रहा आप क्या करते हैं? मैं अपना जो भी है अपना दीक्षा सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, मगर मेरे अंदर वो 12 साल का बच्चा उड़ गया। 12 साल का लड़का बोला, मैं ना छोड़ूंगा, तेरी उतार के रखूंगा। मैं, ये अंदर चल रहा है, पकड़ के रखा, गुस्सा आक्रोश पकड़ के रखा है। जैसे ही स्कूल में गया, स्कूल में 300 बच्चे बैठे हैं सामने और जजिंग हुआ। जजिंग सब होने के बाद वो सब के सामने मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं। हमारे बीच में, इंग्लिश में, हमारे बीच में रेवरेंड जूलियस सीजर पास्टर जो है, म्यूजिक के सरताज बादशाह है, कलाकार है, गायक है। कौन? 12 साल की आयु में
क्लासरूम से बाहर निकाला तो किसी का लायक नहीं बोलने वाला, सबके सामने 300 बच्चों के सामने ऐसे कलाकार, ऐसा अदाकार, ऐसा म्यूजिशियन हमको नहीं मिलेगा, तारीफ कर रहा मेरे अंदर। मैं तो हरभरा के झाड़ पे एकदम बिना ऑक्सीजन इतना ऊपर चढ़ गया। मैं बोला देखा प्रभु कैसा तुझे नीचे उतार रहा, मुझे उठा रहा है, ऐसा मेरे अंदर चल रहा है। जैसे हो गया मुझे माइक दिया हाथ में, मेरे हाथ में माइक मिला, बोलते ना 2 शब्द बोला, जज एज ए जज 2 शब्द बोलो, तो मैंने हाथ में माइक लिया और वो मेरे प्रिंसिपल यहाँ पर खड़े हैं, वो प्रिंसिपल यहाँ पर खड़ा, मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि कृष्ण स्कूल था वो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मौका दिया है कि मैं यहाँ पर जज बन के आऊं, मगर मुझे एक छोटी सी कहानी बोलना है। सारे बच्चे कहानी बोलेगा तो हाँ बोलिए बोलिए, टीचर्स भी। मैंने कहा इस प्रिंसिपल को देख रहे हो, प्रिंसिपल पानी पानी हो गया उसको समझ नहीं आ रहा, अचानक उस पे क्यों उंगली दिखा रहा हूं। ये प्रिंसिपल जो है ना, एक समय में मेरा स्कूल का टीचर था, उसको टेंशन आ गया अभी क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे तरह उसने कितने बच्चों को निकाला रहेगा वो अलग बात है। अब वो खड़ा है, मैं उसको सबके सामने बोल रहा हूं, 300 बच्चों के सामने बोल रहा हूं, ये प्रिंसिपल उस वक्त मेरा टीचर था, मेरा म्यूजिक टीचर था, उसने मुझे क्लासरूम से बेदखल कर दिया। ही रेस्टिगेटेड मी एंड रिमूव्ड मी फ्रॉम द क्लासरूम। सारे बच्चे ओ, टीचर को लगा कि उनका बदला मैं ले रहा हूं अभी प्रिंसिपल के साथ, जो भी गुस्सा है प्रिंसिपल का मैं ले रहा हूं। मैं उस वक्त क्या किया जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो मैं गवाही देना चाहता हूं। मैं सबके सामने उनका पैर छुआ, मैंने बोला उस दिन ये बंदा मुझे तिरस्कार नहीं करता, आज मैं पुरस्कार का हकदार नहीं होता। फिर से उसका पैर छुआ, मैं बोला ये मुझे यीशु ने सिखाया है, नम्र बनो, दीन बनो, प्रभु तुमको उठाएगा। तुम जितना अपने आप को गिराओगे प्रभु के नजरों में दीन बनोगे, प्रभु आपको उठाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रिंसिपल ने सबके सामने 1996 में जिस टीचर ने बोला कि ये किसी लायक नहीं है, वो सबके सामने बोला मुझे फक्र है कि ऐसा स्टूडेंट मेरे द्वारा सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन करता है अजीजों? ये वही कर सकता है जो प्रभु से बेइंतहा प्यार करता है, जो वही कर सकता है जो प्रभु पर विश्वास रखता है, ये वही कर सकता है जो प्रभु के नजरों में अपने आप को दीन और नम्र बनाता है। फिर से दुखी समाचार, वचन अब तक शुरू नहीं हुआ, मगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके बीच में है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, आज मैं क्या सुनने वाला हूं, मैं क्या सुनने के लिए आया हूं प्रभु। मैं जानता हूं यहां पर आज कपल सेमिनार है, मगर फिर भी मुझे यकीन है इस कपल सेमिनार में एक पत्नी होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक कलीसिया का एक सदस्य होने के नाते, एक कलीसिया का एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं क्या करना है, मैं कैसे करूं। जो आशीष रुकी हुई है मेरे घर में, जो बाधाएं रुकी हुई है, जो बातें जो मुझे समझ से परे हैं, तो आज मुझसे बातें कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखों को बंद करें, यहां वाना ताकि ये बहुत ही विशेष समय प्रभु आपको और मुझे देता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, यीशु जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, रूहे खुदा से कहना
मुझको संभाल रखना, रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। जब सांस घुट के आए, जब सांस घुट के आए, यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना, यीशु सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। जब पैर लड़खड़ाए, जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, मुझ जिसने है जान लुटाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। ध्यान से सुनिएगा। जब अपने छोड़ जाए, जब अपने दिल दुखाए, जब अपने मुंह छिपाए, जब अपने रूठ जाए, क्या करेंगे? यीशु को याद करना। यादें यादें जब सताए, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। सारा जलाल आपको देते हैं यीशु जी। अपने आप को तेरे पाक हुजूरी में रखते हैं। आगे का समय जो भी प्रभु आप बोलना चाहते हैं, आपके मर्जी के अनुसार बोले। सारा इज्जत, जलाल, महिमा, सिर्फ गौरव हम आपको देना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली हम प्रभु के लिए बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं वो बोले प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड, थैंक यू। कुछ लोग, आप लोग फिर भी अच्छे हैं, कुछ लोग नहीं सोए रहेंगे तो पास्टर ने पूछा ना, यस पास्टर प्रेज द लॉर्ड, ऐसे भी बोल देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अमृतसर में 1 साल सेवकाई की और वहां पर मेरे उर्दू जो शब्द मैं जो बोलता हूं, थोड़ा बहुत पंजाबी के गीत गाता हूं, वहां पर मैंने थोड़ा सीखा। अभी भी मुझे कोई भी भाषा पूरी आती नहीं है। बंबई के लोग जो है ना, वो ऐसे हैं, तेल में आधे पके हुए, तेल में आप भजी बनाओ, आधे पके उठा के फेंकते, कैसा वैसा है। हमें कोई भी भाषा पूरा नहीं आता। हिंदी भी हमारा हिंदी है, बंबई टोन में रहता है। मराठी भी एकदम अलग रहता है।
तो पंजाब में मैं 1 साल की सेवकाई की, वहां पर म्यूजिक मिनिस्ट्री में था। एक घटना मुझे याद आता है, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, जो कि आज हमारा मैसेज को लिंक करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले दुखी समाचार अभी अब शुरू कर रहे हैं। ओके जी, कितने लोग कपल है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ बैठे, हाथ उठाएंगे, अपने हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब एंट्री मार रहे थे, हमारी बहन ने कहा कि आप जोड़ी जोड़ी बिठाना चाहिए, आज कपल सेमिनार है। मैंने बोला मुझ पर रहम कर, जोड़ी बिठाएंगे, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा बहन उठ के चले जाएगी भाई उठ के चले जाएगा। अभी क्या रहेगा पता है, अभी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, अभी आंखों आंखों में इशारा होगा। मैं कुछ अगर थोड़ा बहुत भाई के बारे में बात करूंगा, वहां से बहन आंखों से इशारा करेगी, देखा, हाँ मैं जो प्रभु से मांगी, प्रभु आज बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु साथ में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो युद्ध विराम जो है वो पूरा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। एक कहावत है, शादी में ऐसा कोई शादी नहीं जहां पर रोना ना हो, और ऐसा कोई दफन विधि नहीं जहां पर हंसना ना हो। वेल, ये कहावत है, ऐसा कोई शादी नहीं। आप देखो शादी का दिन सबसे रोना धोना, सबसे ज्यादा कौन रोता है? बाप रोता है लड़की का, माँ रोती है, मायके ससुराल जाने वाली है, बाप को टेंशन, इतना खर्चा हो गया, अभी आगे और कितना खर्चा करना है, अरे बाप रे, इसके बाद और वो दहेज मांगेगा, ये मांगेगा, वो ये अमुक तमुक। बट आज एकदम अलग उल्टा हो गया, अब लड़की वाले डिमांड करते हैं, लड़के वाले को देना पड़ता है, हालेलुया। क्योंकि लड़की वाले इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं, लड़के वाले बेरोजगार रहता है, तो बाप को लड़का वाला अभी टेंशन है कितना देना पड़ेगा। अब ये उल्टा हो रहा है। तो मैं अमृतसर में था, वहां पर सेवकाई कर रहा था, म्यूजिक मैं वहां पर सिखाता था। आदरणीय बिशप डॉक्टर, वहां पर जो पी के सुमंत राय के अंडर में हम सेवकाई करते थे, हम तब कॉलेज में थे, सेमिनरी में पढ़ते थे, वहां पर हम सेवा कर रहे थे। एक घर में हम गए बैठने के, वहां पर बैठे, हम सब बैठे, और घर इतना, जैसा यहाँ पर आप जैसे आलीशान महल बंगला, क्या बात। यहाँ पर हम एक सोच के साथ आते हैं, मैंने जैसा कहा, एलिया की आत्मा अंदर बहुत रहता है। कहाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, गांव में घर छोटा मोटा रहेगा, है छोटा मोटा रहेगा। हम बंबई में रहने वाले 12 बाई 12 के रहते हैं, वो अलग बात है। हम यही सोच के कि यहाँ पर एंट्री मारा तो बाई गॉड, मैंने बहन को बोला गाड़ी रखो भाई, एक कमरे से दूसरा कमरा जाने के लिए, इतना लंबा लंबा है, हालेलुया। अब मैं पंजाब में बैठा हूँ, एक घर में बैठा हूँ अजीजों, पंजाबी फैमिली है, थोड़ा पंजाबी टोन में मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पंजाबी फैमिली है, उन्होंने खाने के लिए बुलाया, दावत के लिए बुलाया। वहां पर हमको पादरी साहब बोलते हैं, पंजाबी में पादरी साहब, पासबान बोलते हैं। और वहां पर हम बैठे हैं, मेरे अंदर एक अलग खुशी है, क्योंकि इतना बड़ा घर, अच्छा स्वादिष्ट खाना होगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा। हम बैठे हैं, हम पासस, वहां पर एक दो पासस बैठे हैं, वहां पर बैठे। अब पति आता है, जो घर का जो मुखिया घर वाला आके बैठता है, और यहाँ पर सामने जो है दावत खाने में रोटी और बोटी, वहां पर कहावत ऐसा है, पादरी साहब है ना, रोटी खाओ और बोटी खाओ, एकदम रोटी और बोटी, बोटी बोले तो मटन नॉन वेज, रोटी खाओ, छठी रोटी खाओ और बोटी खाओ, ऐसा। अब हम बैठे खाने के लिए, उतने में वो जो भाई जो है, एक आवाज आ रहा है मुझे, ऐसा करके एक आवाज आ रहा है, और अचानक उसने एक शब्द यूज किया, पादरी साहब क्या बताए, क्या बताए, ये डाइन हमें बहुत सताती है। मैं टेंशन में आ गया हम लोग खाना खा रहे, अचानक डाइन कैसा आ गया, मुझे क्या लगा कोई भूत बीत का पिक्चर देखे होगा, रात को डर गया होगा। तो मैं बोला क्या हुआ, मतलब समझा नहीं। वो डाइन जो अभी आके गई, मैं बोला कौन डाइन, बोला अरे जो अभी अंदर गई है, बहुत सताती है, आप रोटी और बोटी खाओ। मैं कैसा, एक रोटी का निवाला भी नहीं खा रहा हूं मैं, क्या बताएं, बहुत तंग करती है, बहुत परेशान हूं मैं, बिजनेस में प्रॉब्लम ऑलरेडी है, परिवार, मेरे माता पिता का भी टेंशन है, सास ससुर का झगड़ा, ये वो, ऊपर से ये डाइन, डाइन ही बोल रहा, पत्नी नाम ही नहीं रहा है, ये मुझे सता रही है, मैं क्या करूं पादरी साहब, कोई टेंशन नहीं, आप रोटी खाओ और बोटी खाओ। अरे कैसा खाएगा, एक निवाला भी खाने नहीं हुआ। चलो, अचानक उसकी वो पत्नी आने वाली थी, ये उठ के चला गया, हाँ 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 शटी, फोन आ रहा है, चला गया, फोन कुछ आया नहीं था, उसको निकलना था, वो निकल गया। अब वो आई, माय गॉड,
अगर ये शेर तो वो शवा शेर। वो एंट्री मारी, बोली हैं क्या बोला उसने, क्या बोला? पादरी साहब कोई नहीं, आप रोटी खाओ छोटी अरे क्या बोला, मेरे बारे में गलत बोला है, मेरे बारे में गलत बोला। उनको पता है मैं कितना झेलती हूं उसको, है जी। वो चालू हो गई, 1 घंटा ऑलरेडी इसने लिया, वो चला गया, अब दूसरा घंटा ये ले रहा है। हम लोग एक निवाला भी खाना नहीं खा पाए पास्टर जी, एक निवाला भी हम नहीं खाए। हमको समय हो गया, दूसरा जगह विजिटिंग जाना था। 2 घंटा दोनों मियां बीबी ने लिया, कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन, एक रोटी का निवाला नहीं खाए। उसके बाद क्या करेगा, पास्टर है, हमारा भी पेट पालना पड़ता है सबके सामने है। उधर खड़े रह के, परमेश्वर इतना अच्छा सुंदर परिवार प्रभु आपने दिया है, इसको आप संभाले रखे। काय का संभालेगा, हाँ? तू खुद ही रोटी नहीं खाया तो मुझे बोलता है संभाल इसको। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों घर में वातावरण बिगड़ता है ऐसा? घर पति पत्नी का रिश्तों में मैं ये भी कहूंगा, पति पत्नी अगर झगड़ा नहीं करता है तो वो पति पत्नी डॉक्टर को दिखाओ। अगर मैं यहां पर खड़े रह के बोलूं परमेश्वर का वचन कहता है तुम लड़ो मत, सबसे बड़ा लड़ाई हम पास्टर लोग हमारे पत्नी के साथ करते हैं। मैं ये टॉपिक सच बोलूं, मैं बाइबल मेरे हाथ में है, और पास्टर साहब मैं सच बोलूं मेरे को टॉपिक पता ही नहीं था, और पता होता तो मैं आता भी नहीं था। मैं फ्राइडे मैंने व्हाट्सएप में देखा, क्योंकि उनका व्हाट्सएप आता है डिलीट हो जाता था। व्हाट्सएप में देखा कि पास्टर ने मुझे कपल सेमिनार के लिए बुलाया, मींस आपके बीच में जो शादीशुदा लोग हैं उनको बोलना। और मेरा हमेशा आदत है, मैं जहां पर भी जाता हूं मेरे मिसेस को भी भेजता हूं क्या क्या है क्या क्या है। गलती से मैंने उनको भेज दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने पढ़ा, शादीशुदा के बीच में आप बात करने वाले हो, पति पत्नी के बीच में संभाल के बात करो। पास्टर अम्मा पालकिन भाई, मेरे को संभाल संभाल के बात करो, क्योंकि मैं भी सुनने वाली हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में हमारा कोई लड़ाई नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहां पर खड़े रह के बोल भी नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई होना है, चिड़चिड़ होना है, झगड़ा होना है, बहुत सारी बातें होते हैं, मगर एक मसीह परिवार, एक पति पत्नी का रिश्ता प्रभु के नजरों में कैसा होना है और हम आदर्श कैसा बनेंगे संसार में, कलीसिया में, वो हम आज ध्यान देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे पास्टर वो रोटी बोटी नहीं खाया पाया, परमेश्वर की आशीष आपके घर के अंदर कैसा आएगा? हम प्रार्थना करेंगे, उपास करेंगे, सब करेंगे, मगर हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ अगर सही ना हो तो वहां पर आशीष कैसे आएगी, वहां पर बेदारी कैसा आएगा, हम दूसरों के नजरों में गवाही कैसे ठहरेंगे? ये आज हम जानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी मेरा टाइम कितना है अभी? इट्स डन, क्विकली आई विल फिनिश, ताकि मुझे टेल मी। हाँ, तो टी ब्रेक के बाद है ना, तो मैं जस्ट 5 मिनट्स है ना, विल टेक अ ब्रेक देन, है ना, ओके। क्योंकि ब्रेक लेंगे तो वचन हम एक बार पढ़ लेंगे, बस वचन पढ़ लीजिएगा। क्या वचन है? पहला तिमोथी उसका, हाँ, 4 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप गुजराती में पढ़ो नहीं, हम हिंदी में पढ़ेंगे सब साथ में। सबके पास बाइबल है? कैन आई सी बाइबल इन योर हैंड? आप सभी के पास हाथों में दिखाइए, बाइबल दिखाइए। बहुत अच्छा मेकअप और बहुत अच्छा ड्रेसिंग करके आए हैं, प्रभु आपको और भी खूबसूरत रखे और भी तरोताजगी रखे, मगर बिना बाइबल का हम बदसूरत है। हालेलुया। तो बाइबल सबने लाया है, तो जितने लाए हैं वो बहुत खूबसूरत है, जो नहीं लाएंगे अगला हफ्ता लाइए तो आप और भी खूबसूरत हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, वचन पढ़ेंगे सब साथ में, 4 अध्याय 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। विश्वासी कौन है? विश्वासी कौन है? मैं कुछ और एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विश्वासी कौन है? बोलो ना, हम हैं। अरे मैं हूं यार, क्या बात है, हम हैं। आई एम ए बिलीवर, इंग्लिश में बिलीवर लिखा है। विश्वासियों कौन है? विश्वासी मैं है, आप है। विश्वासियों के बीच में मतलब आपके अगल बगल बैठा हुआ, अगल बगल बैठा हुआ।
मैं 99.9% बोलता हूं, मैं अभी अकेला एक जगह बैठूं, हर बहन भाई से आके आपके पड़ोसी के बैठा हुआ पड़ोसी के बारे में पूछूं, स्टार्टिंग का सब कुछ अच्छा रहेगा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत है, बहुत क्या बोलता है, चारोस झकास झकास से अच्छा गाना गाता है, अच्छा गाना गाता है, अच्छा वचन बोलता है, मगर मगर ये प्रॉब्लम है उनमें, विश्वासियों के बीच में, आपके अगल बगल, बाहर तो अभी आया नहीं, बाहर का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके अगल बगल, आपके जो बाजू में बैठा हुआ बहन और भाई, आपके पति पत्नी का रिश्ता, उनका गवाही आपके जीवन में होना है। आपको समझ में आ रहा है? ये हम आज जानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना घूर के मत देखिए, हम यहां पर रुक रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। वहां पर 5 बातें कही गई है। पहला है वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। इसको हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और प्रभु आपसे बातें करें। अपनी आंखों को बंद करें, विल टेक अ ब्रेक, और ये ब्रेक के बाद दिल थाम के बैठिए और फिर से हम मुलाकात करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश है, मैं आके यहाँ पर खुश है, अच्छा लगा? ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहा है, वचन में नहीं आ रहा, वचन में नहीं आ रहा, बोलते जा रहा, बोलते जा रहा, ऐसा नहीं। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, ना इलाज है। आपके पास कोई इलाज नहीं है, आप यहां से उठ के जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आपको बुलाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद। सब आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, ये वचन में हम टी ब्रेक के बाद जाएंगे खुदाबंद, और इस वचन को गहराई से प्रभु तो हमसे बातें करने वाला है। जो भी बातें मैंने कही प्रभु, ये हमारे खुदाबंद आत्मिक शुरुआत, उन्नति के लिए आज का इस सभा को प्रभु ले जाने के लिए कहा। अभी हम गहराई में जाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है जवानी, तेरे जवानी में, ये खास करके जवान लोगों के लिए वचन है, मगर साथ ही साथ एक कलीसिया एक कैसे आदर्श ठहरे प्रभु के नजरों में, वो हम जानने वाले हैं। और इसे सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, इसे बताने वाला आप है खुदा। इसलिए हम अपने आप को ढकते हुए आगे का सेशन को तेरे पाक हुजूरी में रखते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जितना बोला इतना कभी मैंने बोला भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूजुअली मैं वर्शिप और आराधना के ऊपर ज्यादा बात करता हूं, मगर प्रभु ने आज के दिन इस लायक बनाया, इसलिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। हम कंक्लूजन में आ चुके हैं और समय भी दिया गया है, और उस समय के अनुसार मुझे समाप्त भी करना है। एक आखिरी जोड़ी हम देखेंगे जो असल जिंदगी में मसीहत में उन्होंने कैसे छाप छोड़े। और हो सकता है ये आपको शायद ये जोड़ी आप पहले से जानते हैं, इस पति पत्नी को आप पहले से जानते होंगे, मगर आप अभी जो जानने वाले हैं शायद आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि इसकी गहरी स्टडी हमने बहुत पहले किए थे। मैं कुछ और ही बोलना चाहता था, मगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है, क्योंकि ये जो जोड़ी है, पति पत्नी है, ये हमारे सारे एज ग्रुप के लिए है। वो चाहे 1 साल की शादी हो या 50 साल की शादी का जोड़ा हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, क्योंकि चर्च में ये जोड़ी आजकल नजर नहीं आती। ये जो पति पत्नी आजकल चर्च में नजर नहीं आते, अगर नजर आते तो भी वो उनके बारे में हम जान नहीं पाते। ऐसे एक जोड़ी के बारे में जानने वाले हैं। हमने कई पति पत्नी के बारे में सुने होंगे बाइबल में, जरा आप लोग बताइए ना, कंक्लूजन हम आ रहे हैं। बाइबल में अब्राहम इसहाक के बारे, सॉरी अब्राहम सारा तो बताया, इसहाक रिबेका है, और कौन कौन है बताइए पति पत्नी बाइबल में, बोलते जाइए। हाँ? मूसा, जिपोरा, ओके, और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हम ना बोलेंगे तो बंबई से आ, कहां से भी आ, हमारा एक परंपरा है, हम ना बोलेंगे। कई जोड़ी बाइबल में हम देखते हैं, मगर जिस जोड़ी के बारे में बता रहा हूं मैं, दिल थाम के बैठिए और हम खोलेंगे लूका सुवर्तमान
ये मैंने मेरे 15 साल की सेवकाई में मैंने इससे बहुत बार वचन बांटा है, मगर मैं जब इस साल के जब पुनरुत्थान दिवस के बाद मैं जब ये इससे वचन बांट रहा था, इसमें कई गहरी बात मुझे पता चला जो मैं आपके बीच में जल्द से रखना चाहूंगा। वेल, यस, हियर वी आर। लूका सुवर्तमान उसका 24वां अध्याय और उसका 13वीं आयत से कोई पढ़िएगा। लूका सुवर्तमान 24 अध्याय 13वीं आयत, वर्स 13। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से किलियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाजरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। आगे। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। बस, और खत्म हो गया वचन, पूरा खत्म हो गया वचन। 24 खत्म किया, परंतु हाँ, उसको न देखा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों एक जोड़ी है। बहुत सारे लोग मित्र कहते हैं। एमोस के रास्ते में क्लियोपास इसका नाम लिखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये दोनों मित्र हैं जो यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह उनके साथ हो चले। मगर आप इसका थियोलॉजी या इसका आप डॉक्ट्रिन, इसका जो आप गहराई से पढ़ेंगे, ये एक्चुअली एक ऐसे पति पत्नी हैं जो पूरे 3.5 साल में यीशु मसीह के बीच में कहीं नहीं रहे, यीशु मसीह के साथ या कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया। आप सब जानते हैं 3.5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, मैंने जैसा कहा। कुछ भीड़ थे जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे क्योंकि उनको चंगाई की जरूरत थी। कुछ भीड़ ऐसे थे यीशु मसीह के प्रवचन चाहते थे, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना चाहते थे, यीशु मसीह से अभिषेक पाना चाहते थे, चंगाई पाना चाहते थे, उद्धार पाना चाहते थे। सब पाने की क्षमता के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और कुछ लोग जिनका पेट बड़ा था, फ्री किचन खाने के लिए जाते थे। आप यूहन्ना उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पीछे दौड़ने वाले ये भी लोग थे जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे खाने को मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा, पेट भरेगा, ऐसे भी प्रकार के लोग थे। 3.5 साल ये जोड़ी जो है कहीं पर भी नजर नहीं आता। अगर आता है तो मुझे आप बताइएगा, मेरा फोन नंबर लीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी लीजिएगा, मुझसे आप बातें करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। पूरे मत्ती कितना सुसमाचार कितना लिखा गया है? सुसमाचार कितना है अजीजों? केटले केटले छे सुसमाचार 4 है।
सुसमाचार, मेरा गलत सवाल गलत हो गया लगता, कि सुसमाचार कितना है, इतना ही बोलिए। एक है या चार है? चार है। अब बोली लगाएंगे हम, चार है, तीन है, एक है या दो है? सुसमाचार एक ही है, एक ही सुसमाचार, वो है यीशु मसीह। गॉस्पेल इज ओनली वन, दैट इज जीसस क्राइस्ट, अबाउट जीसस क्राइस्ट। लिखने वाले कितने लोग हैं? चार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चारों अध्याय में छांट कर देखिए, ये जोड़ी, ये व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता। लूका जो है वो एक यूनानी डॉक्टर है, वो यूनानी गोत्र से आता है, वो यहूदी नहीं है। इसलिए उसका हर एक कहानी में देखेंगे, सब दरिद्रता, दीन लोग, गिरे हुए लोग, वैसे लोगों के बारे में जिक्र किया है। उसका एक उदाहरण देखते हैं, प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र। पूरे पूरे बाइबल में नहीं देखते हैं, है ना? तो इस लूका के सुवर्तमान में देखते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, पूरे 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह से कुछ भी नहीं पाया। आप झांट ले और मुझे बता दें, कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं हुआ है कि इन्होंने चंगाई पाए हैं, इन्होंने परमेश्वर से, या वो कोई खानदान से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं। ये इनका इंट्रोडक्शन क्लाइमेक्स में आ रहा है, और ऐसा इंट्रोडक्शन कि पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में नहीं। वो इतना जान गए, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, वो अब खत्म हो गया है। अब वो दुख दर्द से जा रहा है, बिना अपेक्षा कुछ किए, बिना कुछ पाए वो जा रहे हैं, और उनके मुख से शब्द जो निकल रहा है ना, वही आज मसीह पति पत्नी के अंदर होना है। हम जितने यहां पर बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, हमने चंगाई पाया, इसलिए मैं मसीह में आ गया। आज प्रभु ने मुझे ये ब्लेसिंग दिया, इसलिए मैं मसीह में आ गया। मेरा 3 एकड़ जमीन था, मुझे प्रभु ने 10 एकड़ दिया, इसलिए मैं प्रभु में और भी धन्य हूं, और मैं चर्च में आ रहा हूं। और मसीह किसको ढूंढ रहा है पता है? एक ऐसा पति, एक ऐसा पत्नी, एक ऐसा भाई, ऐसा बहन, जो बिना अपेक्षा के साथ परमेश्वर से रिश्ता रखता है, बिना अपेक्षा। हर संडे हम मसीह के अंदर है। कल भी मेरे एक भाई ने कहा, हर संडे चिकन नहीं होएगा तो, मटन नहीं होएगा तो, वो संडे संडे नहीं रहता। रोटी और बोटी चाहिए। मगर कई घर में वो भी नसीब नहीं, दाल रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। कई घर में वो भी नहीं, हमारे साउथ में कंजी बोलते हैं, पानी में चावल डाल के खाते हैं। फिर भी वो, उस समय में भी, मेरे जेब खाली क्यों ना हो, मेरा घर में राशन हो या नहीं, मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु के लिए जिएंगे। जैसा योशुआ ने कहा, तुम क्या निर्णय लेते हो पता नहीं, मगर मैं और मेरा घराना प्रभु की महिमा करेंगे। ये क्लियोपस और उनकी पत्नी के अंदर ये स्वभाव था। उन्होंने पहला जो चीज किया, इसी अध्याय में देखते हैं, लूका सुवर्तमान 24वां अध्याय में हम जब देखते हैं, वे पहला चीज जो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं जब 18वां पद में, जब 18वां पद में आता है तो लिखा है कि यह सुनकर उनमें से क्लियोपस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यता है। पहली बात है, इन पति पत्नी के अंदर जो स्वभाव थी, हर चीज में प्रभु की महिमा किया उन्होंने। किसकी महिमा किया? प्रभु की महिमा किया। मैं आपको मेरा चर्च का एक उदाहरण बता रहा हूं, इधर आओ। फर्स्ट संडे मेरे चर्च के लोग, पहला संडे जब मुझसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाओ, टाइट मिलाओ, टाइट, एकदम टाइट मिलाओ ना सर, टाइट टाइट समझते हो, टाइट एकदम मजबूत। जैसा हमारे पास्टर साहब की मम्मी ने कल मिलाया था, हाथ पकड़ा, मुझे लगा मेरा हाथ टूट जाएगा, इतना। फर्स्ट संडे का दिन हाथ ऐसा मिलाते, पाठक साहब जय क्रिस्त, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड संडे, पाठक साहब प्रेज द लॉर्ड। थर्ड संडे, पाठक साहब। फोर्थ संडे, पाठक साहब। बैठो। मुझे क्या लगता था पता है? लगता मेरा वचन में कुछ गड़बड़ी है
या मेरा गाना ज्यादा बोर हो गया है, या तो मेरा चेहरा पसंद नहीं करते, मैं अपना ही कुछ ना कुछ सोचते बैठता हूं। तो जब हम पास्टर लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं तो उनके लिए भी एक प्रभु ने एल्डर लोग को रखा है, हालेलुया। वो आके बोलते हैं ऐसा काय नहीं पाळक साहेब बघा, पहला संडे जो है ना हमको तनख्वाह मिलता है, देखो क्या मिलता है, पैसा आता है। हाँ, वो पैसा आता है, तुमको भी चंदा, तुमको भी घर चर्च में चंदा आता है ना, चंदा आता है घर में, चर्च में भी दान पेटी अच्छा भरता है, हमारा भी घर भरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है, हम स्तुति आराधना गीत गाते हैं। सेकंड संडे ईएमआई में सब खत्म हो जाता है, हमारा बंबई का बता रहा हूं, इधर का नहीं, ईएमआई में सब खत्म हो जाता है। तीसरा संडे सोचना पड़ता है संडे चर्च आऊं या नहीं। फोर्थ संडे आपको देखने से पहले भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप पहले ही अनाउंस करोगे सब्सक्रिप्शन दिया। अपेक्षा, प्रभु के साथ रिश्ता हम कैसे रख रहे हैं? दान पेटी भरा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, घर में हरा भरा सब कुछ ठीक हो, तो धन्यवाद यीशुला, अरे पत्नी को बोलते हैं, पत्नी गा रे बाबा मेरे साथ, धन्यवाद यीशुला, ओ राजान सा राजाला। सेकंड संडे धन्यवाद यीशुला, थर्ड संडे धन्यवाद यीशुला। चौथा संडे अगर पत्नी अगर गाने लगी तो पति बोलेगा थाम रे कसा पैसा नहीं काय का गाय। हर चीज में महिमा प्रभु की करना, ये गुण ये पति पत्नी के अंदर था। क्लियोपस और उनकी पत्नी के अंदर ये गुण था। इन्होंने कुछ भी अपेक्षा नहीं किया प्रभु से, कुछ भी पाया भी नहीं। अगर पाया होता तो अलग बात होती। ये क्या कह रहे हैं? हम उस यीशु के बारे में बता रहे हैं जो भविष्यता है। नाजरत में उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। हम कितने लोग शेयर करते हैं ये बात? प्रभु की महिमा गाने में करते हैं, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग गवाही देते हैं। पाठक साहब, अभी एक भाई साहब ने हमको मिला, हम भी जीरो थे पाठक साहब, प्रभु ने हमको उठाया। ये गवाही प्रभु चाहता है। हर परिस्थिति में हमें प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु की महिमा करना है। दैट इज नंबर 1। इस अध्याय में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, ये पति पत्नी के अंदर और एक जो गुण देखते हैं, 19वां पद में लिखता है, उसने उनसे पूछा कौन सी बात है। सब बोलने के बाद 20वां पद में, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उसको मृत्यु मिली, आज्ञा दी जो क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। आमीन। ऐसा पति पत्नी बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेगा जो ये आशा के साथ चल रहे हैं, जिसके यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं किया संसार की रीति में। ना उनमें से कोई चंगाई पाया होगा, क्योंकि अगर पाया होता तो जरूर पहले लिखा होता। उस पे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, मगर एक आशा है कि इसी के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर पति पत्नी के अंदर, चर्च के अंदर ये गुण होना है कि मेरी आशा किस पर लगाए रखना है? किस पर लगाए रखना है? परमेश्वर पर, परमेश्वर पर। एक समय तक हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ भी होता है। पति पत्नी के रिश्ते में बेटे के जो माँ बाप है, बेटी की जो माँ बाप है, हेल्प करते हैं, उनका जिम्मेदारी है, पर कब तक करेंगे? तो एक स्वभाव हमारे पति पत्नी के अंदर हो जाता है, लड़कों में हो जाता है, लड़कियों में हो जाता है। हम पति पत्नी क्यों ना बने, हमारे माँ बाप है, हमको संभालेंगे। कब तक संभालेंगे? कोई माँ बाप यहाँ पर ये नहीं बोलेगा, मेरे कोई भी माँ बाप नहीं बोलेगा कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, बट कब तक? कभी हम वो जिम्मेदारी लेंगे, कभी हम प्रभु पर भरोसा रखना सीखेंगे। हर बार में अगर हम अपने माता पिता, शादी के बाद बता रहा हूं, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले तो माँ बाप का कर्तव्य है, पर शादी के बाद में कोई बाप नहीं बोलता, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो स्वभाव क्यों नहीं आता कि मेरी आशा उस पर लगाए रखूं मैं। आज कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा बाप मेरे साथ है। जब तक था मेरे माता पिता ने मुझे संभाला, अब आगे जो है मेरा बाप मुझे संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन की मैं गवाही दूंगा, उसका नाम वंदना है। हमारे जब पुराने चर्च में आती थी, वंदना उसका नाम है। उसका जो पति जो है वो सुसाइड कर लिया, कुछ कारण, कर्जे के कारण सुसाइड कर लिया। अन्य जाति से प्रभु में आई। जब तक अन्य जाति में थी, पति भी जिंदा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर उसके अंदर जो बेचैनी, जो स्वभाव, उसका जो गुस्सा, उसका अकड़, वो सब नहीं जा रहा था। तो प्रभु में आने के बाद सब कुछ बदल गया, उद्धार पा लिया, मगर घर की परिस्थिति वैसी ही थी।
उसका पति कुछ कारणवश सुसाइड कर लिया, उसके घर वाले, दोनों घर वाले इन पर हावी हो गए। और कलीसिया में जब गवाही का समय था, वो बहन क्या बोलती है? वो बोलती है, माझा कर्माचा पती मेला। क्या बोलती है? माझा कर्माचा पती मेला, जो कर्म का जो मेरा पति है मेला, मार माझा धर्माचा पती, माझा यीशु मसीह तो माझा संगतिया है, वो मेरे साथ है। ऐसी आशा रखने वाली स्त्री और पुरुष, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो मेरे अजीजों, प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देगा। और ये स्वभाव इस दोनों में था। और आखिरी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आखिरी में हम उसी वचन में आते हैं 21 और 22। परंतु हमें आशा थी कि इजराइल का छुटकारा देने वाला वो है। उन्होंने प्रभु की महिमा की, प्रभु पर आशा रखी। और 22वां पद में लिखा है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि स्वर्गदूतों का दर्शन हुआ, जिन्होंने कहा था कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गया, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, और जो हमने सोचा नहीं वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। प्रेज द लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो पति पत्नी के रिश्ते में सबसे अहम बात यही होनी चाहिए कि हम प्रभु की महिमा करें, हमारी आशा प्रभु में लगाए रखें। मगर कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करना है, वो है, मैं बोलकर खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट्स लेकर मैं समाप्त करता हूं। ये है, दोनों में होना है, संयम को नहीं खोना है, सेल्फ कंट्रोल। बहुत रेफरेंस है मगर समय नहीं है। संयम को खोते ही घर में दरिद्रता आती है, शैतान हावी हो जाता है। संयम समझते हो? सेल्फ कंट्रोल। सबसे ज्यादा संयम वचन के अनुसार स्त्रियों के अंदर होना है करके बाइबल लिखता है। बहनों में संयम होनी चाहिए। तो दोनों में संयम हमें रखना है। दूसरा, सहनशीलता होनी है। कोलोस्य का खत में लिखा है 3 अध्याय में कि हम एक दूसरे को सह लो। क्या बोलता है? माँ बाप जीते जी, अगर माँ बाप हमको छोड़ चले जाते हैं, गुजर जाते हैं खुदा ना खासा, या हमको छोड़ चले जाते हैं, बच्चों को फिर भी एक ऑप्शन है, दूसरे माँ बाप मिलने का ऑप्शन है, या तो ऑर्फनेज में जाने का। पति पत्नी का ऑप्शन है क्या? जीते जी बोल रहा हूं। हाँ, ये पति ठीक नहीं, चलो चेंज करो भाई, चलो है जी। एक बार जुड़ गया, आखिरी तक संभालना। तो वचन में लिखा है, सह लो, संयम को खोने मत, सेल्फ कंट्रोल में रहना है और सहना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। बहुत सिंपल चीजें हैं। और ये अगर हमारे अंदर हो, जवान खास करके जवान भाई बहनों को प्रभु कहता है, ये अगर हमारे अंदर हो तो प्रभु की महिमा के लिए हम जी सकते हैं। और क्या नहीं करना है? तुलना नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे ज्यादा हम तुलना करते हैं। काश, जैसा मैं आज मेरे जवान भाइयों बहनों को कहा, काश अगर ये मेरी पत्नी होती, काश वो मेरा पति होता, काश ये ऐसा होता मेरा घर, काश ये वैसा होता। जहां पर भी काश आता है वहां पर सर्वनाश होता है। प्रभु में जो भी कुछ है प्रभु की तरफ से है, उसकी महिमा के लिए जिए, तुलना ना करें और सबसे ज्यादा न्याय ना करें। पति पत्नी के अंदर सबसे बुरा हैबिट ये हो रहा है, न्याय करते हैं। हाँ, यही परवरिश तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया, यही परवरिश, यही तुमने वहां से पाया है। कौन? पति। मुझे सबसे ताज्जुब ये होता है, सब स्पेशली ताज्जुब ये होता है, जो आदमी काम पे नहीं जाता। इधर तो ठीक है, सब लोग काम पे है, मुझे लगता है बंबई में कई लोग हैं काम पे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मगर हुकुमशाही, मी मर्दा है हम है तो सब पानी कम है। ऐसे हुकुमशाही करने वालों को परमेश्वर नाबाल जैसी स्त्री को देता है, उसको अबीगेल जैसा स्त्री को देता है, उसको जेजेबेल बना देता है। प्रभु कहता है, एक दूसरे का न्याय ना करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का आदर करें। चर्च का एक लास्ट गवाही मैं बोलूंगा। एक घर में, एक चर्च में एक बहन थी, गर्भवती नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स था उसको, बहुत सारे इश्यूज थे। तो एक पास्टर ने कहा,
दूसरा गवाही है, एक पास्टर ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे सास ससुर के साथ कैसा है। ये मैं एक गवाही बोल रहा हूं, ठीक है। वो गवाही था कि सास ससुर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो उसने बहन बोली क्या करे, रोज किटकिट होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है घर में, है ना, क्या करेगा, क्योंकि ये भी पढ़ी लिखी, सास भी पढ़ी लिखी। आजकल सास बहू दोनों पढ़ी लिखी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोलापुर में एक प्रोग्राम के लिए गया था मैं। वहां पर मैं गाना गा रहा हूँ, वर्शिप ले रहा हूँ। इस बाजू भी बहनें हैं, इस बाजू भी बहनें हैं। यहां पर एक बुजुर्ग स्त्री जो है वो नाच रही है खड़े होकर। क्या कर रही है? बुजुर्ग स्त्री नाच रही है। यहां पर एक जवान स्त्री नाच रही है। तो मुझे खुश हो गया, मैं बोला अरे वाह क्या बात है, मेरे गाने में रोक क्या करते हैं बोलो, सोते या तो रोते, ये तो दो दो नाच रहा है। हालेलुया। पीछे से पाळक साहब बोला थांबा हो, काय करता तुम्ही। मैं बोला क्या हुआ, अच्छा तो हो रहा है ना, नाच रहा है। तो बोलता है नहीं नहीं, तो सून है आणि ते सासूमा है। कौन है वो? सुन, बहू है। ये बहू है और ये सास है। इनका झगड़ा इधर भी हो रहा है। क्या झगड़ा? कौन अच्छा नाचेगा, कौन अच्छा गाएगा। अचंभा की बात यह हो गई अजीजों, हमको उन्हीं के घर पे खाना था, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम, ये पास्टर उनके घर पे खाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब उनका घर था छठवां मंजिला में, सीढ़ी नहीं थी, सॉरी लिफ्ट नहीं था, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। तो उधर से आवाज आ रहा है, किधर? छठवां मंजिला से। काय रे तुला अक्कल नाही, डोका नाही, असं काय चालू है। मुझे मालूम नहीं कौन है, पाळक साहब बोल रहा है, ऐकलं का तुम्ही? आवाज सुन रहा है? मैं बोला हाँ सुन रहा है। तो वही है जो चर्च में नाच रहे थे ना। मैं बोला ऐसा कैसा? वो पाड़क साहब वचन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चरवा अपने भेड़ का आवाज को समझ सकता है। मैं बोला अच्छा, चरवा अपना भेड़ का आवाज को समझ सकता है। तो मैं धीरे धीरे हम लोग चढ़ के जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, छठवां मंजिला पहुंचा। अब पता नहीं अंदर जो सास बहू को पता चल गया हम लोग आ गए क्या, पता नहीं। जैसे बेल बजा, सीधा टर्न, आवाज निशब्द, दरवाजा खुला। मैं बोलता हूं जया बादुरी, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी भी फेल है। ऐसा बेस्ट एक्टिंग हमारे मसीह लोग में नहीं। हाय 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 हाय, तुला डोकर है अक्कल नहीं, जो उतना आवाज आ रहा है। जैसे अंदर गया, जो हमारी जो माँ है, सासू माँ है, पल्लू डाल के, ओ पाड़क साहब जय कृष्ण, कैसा है तुम्हें? बोलता है आपके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाँ क्या बात कर रहे? झगड़ा हो रहा है, हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों का चालू है शांत, और ऊपर से डबल एक्टिंग बहू कर रही, लाके एकदम ब्यूटीफुल ज्यूस लाके दे रही है। पाळक साहेब तुमचा गीत खूप चांगलं होता, बहुत अच्छा गीत था। नीचे पास्टर बोल दिया, चरवा अपने बेड का आवाज सुनता है। उधर का झगड़ा नीचे तक सुनाई दे रहा है, और इधर एक्टिंग क्यों? प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है कि हम उसकी महिमा के लिए जिए। जैसा प्रभु ने हमसे प्यार किया, न्याय ना करें, एक दूसरे का तुलना ना करें, इससे रिश्ता बिगड़ जाता है अजीजों। प्रभु ने मुझे उस संकट से, हमें और हमारी पत्नी को बचाया, जिस कारण आज मसीह में हम जवान हैं। ये पीछे जो हमारे पास्टर जो बैठे हैं, ये अनुभवशाली है। आप में से बहुत सारे अनुभवशाली है। ये सब टॉपिक के लिए 40 साल या 50 साल 30 साल का अनुभव वाला पादरी आके बोलना चाहिए। मैं पहले प्रभु से प्रश्न किया, मुझे क्यों बुलाया प्रभु? प्रभु ने बोला जो तेरा जो थोड़ा सा अनुभव है, स्पेशली हमारे जवानों के लिए काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिखावटी बनावटी कभी नहीं चलेगा। प्रभु के नजरों में क्लियोफास का जो रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता प्रभु के साथ जो जैसा था, बिना अपेक्षा प्रभु पर भरोसा रखा, आशा रखा, उसकी महिमा की, उसका गवाही हम हर ईस्टर में बोलते हैं। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको लगता होगा आपको कोई देख नहीं रहा, आपको ऐसा भी लगता होगा पास्टर उन्हीं के साथ बात करते हैं जो चर्च में आगे हैं, आपको लगता होगा हमको कोई ध्यान नहीं देता, और आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता राजा आपको ऊपर से ध्यान देता है, हर वक्त हर पल ध्यान देता है। मेरी मम्मी मेरे चर्च में, मैं जिस मदर चर्च बोलते हैं, मेरी मम्मी अन्य जाति से आती है, उसके कारण चर्च में मेरी माँ को कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया। WCS में, WCS महिला मंडल होता है ना, हमारे यहाँ पर महिला मंडल होता है, WCS होता है, एक भी पोस्ट नहीं दिया। क्यों? कारण क्या है? अन्य जाति से बिलोंग करती है।
वो मसीह खानदान से नहीं बिलोंग करती है, अन्य जाति से बिलोंग करती है, मगर कभी भी चर्च में उफ नहीं किया, कभी ये नहीं बोला हमको पोस्ट नहीं मिला इसलिए हम चर्च में नहीं आएंगे। ना पिताजी ने किया, ना माँ ने किया, जिसका फल आज आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। एक डायलॉग है, एक बाप अपने बेटे से कहता है, मैं जो बीज बोएगा उसका फल तू खाएगा, तू जो बीज बोएगा उसका फल तेरा बेटा खाएगा, उसका बेटा जो बीज बोएगा उसका बेटा खाएगा। मगर बीज बोने वाला कौन है? मैं हूं। ये कोई घमंड है? नहीं, ये कर्तव्य है। अब्राहम ने जो बीज बोया विश्वास का, आज अब्राहम है क्या हमारे बीच में? और हम नाम लेते हैं कि नहीं? पहला यूहन्ना और उसका 2:17 में लिखा है कि संसार का सब कुछ मिट जाएगा और उसकी इच्छा के अनुसार जीने वाला, वो आखिरी तक उनका नाम सदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली हम प्रभु को बजाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है मेरे अनुभव से ज्यादा, तो आप अपना छोटा भाई समझकर, पासबान समझकर हमें क्षमा करें। मेरा उद्देश्य पहले से ये रहा है कि मैं इस लायक हूं ही नहीं। जब ये बोलता हूं मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। अब प्रभु जब मुझे इस्तेमाल करता है, मैं वही कहा जो मेरा और मेरे प्रभु के साथ रिश्ता है, जो अनुभव मैंने किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु की मर्जी रही, अगली बार हम जब आएंगे तो संगीत के क्षेत्र में, आराधना के क्षेत्र में हम आपके बीच में जरूर बात करेंगे और अच्छी तरह से आराधना भी हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।